ये थी दोस्तों हमारी दीपावली की खरीदारी। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये हमने बाहर निकाल लिया और ये हैं हमारे इंजीनियर साहब जो कि अब इसे इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज़र लिखा हुआ है और आप समझ गए होंगे कि ये प्रिंटर है। तो ये प्रिंटर के अंदर अब ये इंक डाली जा रही है और ये देखिए हमारा प्रिंट रेडी हो चुका है। और ये सादा पेपर में एक कलर फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाओ! तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी। चलिए यहाँ पे हम एक ज़ेरॉक्स यानी फ़ोटोकॉपी निकालेंगे और ये देखिए इतना जल्दी इसने फ़ोटोकॉपी निकाल दिया। डिटेल वीडियो के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम मस्त क्वालिटी है। चलिए यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी निकाल के दिखाते हैं हम, ताकि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो ये देखिए आपको इस तरीके से आपको फ़ोटो की जो क्वालिटी है, वो इस मिल जाती है। और जो सस्ता प्रिंटर, इतना सस्ता प्रिंटर इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है। तो अगर आपको जानना है ये कौन-सा प्रिंटर है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी-अभी दीपावली निकल के गया है और दीपावली पर हर कोई ना कोई एक नया सामान लेता है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रिंटर लिया है जो कि आज मैं इसका आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा और ये कैसा प्रिंटर है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन ले सकता है, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। और दोस्तों आपने दीपावली पे क्या लिया था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो ये है दोस्तों वो प्रिंटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। अभी मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया है और आपके सामने मैं इसको अनबॉक्स करूँगा। एक्चुअली अनबॉक्सिंग नहीं करने का एक रीज़न था कि अभी इसका इंजीनियर जब मैंने इसको परचेज़ किया तो वहाँ पे शोरूम पे बताया था कि आप इसे अनबॉक्स मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर आएगा। इंजीनियर आने के बाद ही वही आपको पूरा सेटअप करके जाएगा, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहली बार ले रहे हैं और आपको पता नहीं होगा। और ये उनका रूल्स है कंपनी का कि जब भी उनका कोई सामान आता है, वो उनका खुद इंजीनियर आता है और उसे इंस्टॉल करके जाता है। और शोरूम वाले ने ये भी बताया था कि अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, बाय चांस इसमें कुछ खराबियाँ निकलती हैं या कुछ सामान डैमेज निकलता है, तो फिर आपका रिस्पॉन्स होगा क्योंकि बाद में फिर कंपनी क्लेम नहीं करेगी क्योंकि आपने ही इसे खोल दिया। इंजीनियर आएगा, वो खुद देखेगा, अगर कुछ खराब है तो वही खुद लेके जाएगा और रिप्लेस करके देगा। तो जब तक हम यहाँ पे छोटी-मोटी यहाँ पे थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए जो कंपनी है ब्राउज़र कंपनी का जो प्रिंटर है, वैसे इसमें सेम टू सेम कुछ और भी प्रिंटर मिल जाते हैं जैसे कैप्सन का हो गया, कैनन का हो गया, एचपी का हो गया। तो देखिए काम सबका सेम है लेकिन उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। ये ब्रदर कंपनी का है, ये आपको ब्रदर कंपनी शायद आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक मेड इन जापान मतलब टेक्नोलॉजी है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो मॉडल है, यहाँ पे डीसीपी T220 यानी T220 यहाँ पे मॉडल मिल जाता है। इसी मॉडल में आपको ये ब्लैक कलर है, इसमें ही आपको व्हाइट भी मिल जाएगा और यहाँ पे ये यूएसबी है। इसके साथ में आपको वाईफ़ाई भी मिल जाएगा। अगर आप वाईफ़ाई वाला लेते हैं, तो आपको करीब 2000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर में लगा के चलाने वाले हैं, तो भाई यूएसबी तो वहाँ पे लगता ही है। तो वहाँ पे हमको अभी वाईफ़ाई की ज़रूरत है नहीं, तो खामा-खा 2000 रुपए क्यों देना? तो मैंने ये यूएसबी वाला लिया है। अगर आपको चाहिए वाईफ़ाई वाला, तो आप वाईफ़ाई वाला भी ले सकते हैं। वाईफ़ाई वाले में क्या होता है कि आप अपने मोबाइल से प्रिंट निकाल सकते हैं। मोबाइल से आप इसमें भी प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आपको यूएसबी का सपोर्ट होना चाहिए आपके मोबाइल में, यानी ओटीजी का सपोर्ट होना चाहिए, तो आप अपने मोबाइल से भी इसमें प्रिंट निकाल सकते हैं। और जो वाईफ़ाई वाले में होता है, तो वो ऑटोमैटिक वाईफ़ाई से आप कनेक्ट करके उसमें प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मुझे चाहिए, अभी मैं मतलब घर के लिए लिया है, तो भाई मेरे घर में तो कंप्यूटर है ही, तो मुझे वाईफ़ाई की ज़रूरत है ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसको यूएसबी से यूज़ करूँगा। और यूएसबी सही रहती है, वो उसमें मतलब कनेक्टिविटी में काफ़ी टाइम लगता है, यहाँ पे ये एकदम रेडी रहता है यूएसबी में। तो इसलिए मैंने यूएसबी का लिया है और यूएसबी का अगर आप लेते हैं, तो यहाँ पे ये 2000 रुपए कम मिल जाता है। इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सेम प्रिंटर आपको और एक मॉडल में मिल जाएगा जो कि T226 है, यानी 226 है। उसमें क्या फ़र्क है, वो काफ़ी सस्ता है। तो एक्चुअल में मैंने वही लिया था अमेज़न से, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने ये ऑफलाइन में लिया है। ऑनलाइन में आप लोगे तो आपको ऑनलाइन में करीब 2-3 हज़ार रुपए कम मिल जाएगा। तो देखिए सस्ता और अच्छा आपको एक प्रिंटर दिखाने वाला हूँ और सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। इस प्रिंटर को दोस्तों आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी-मोटी कोई दुकान है, तो आप अपनी दुकान पे भी रख सकते हैं। आपको भी वहाँ पे ज़ेरॉक्स करने का और प्रिंट करने का आपको काम आ सकता है, तो आप वहाँ पे ज़ेरॉक्स कर सकते हैं, आपका मेंटेनेंस निकलता रहेगा। अगर आपका कॉलेज, स्कूल है, तो वहाँ पे भी आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं
और जो भी आपका वर्क होता है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों जो हमारे इंजीनियर हैं वो आ चुके हैं और यहाँ पे यही इसको बॉक्स को ओपन कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो यहाँ पे इंक की बोतल है और केबल वगैरह हैं। तो इन्होंने तो वो रख दिया पूरा। अच्छा पहले ये निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसको। हेल्प करूँ क्या? 1 मिनट रुको। हाँ निकालो। यस। तो ये आ गया हमारा प्रिंटर बाहर। तो शायद ये सबसे पहले इसी को खोलेंगे। चलिए यहाँ पे हम इसको पहले खोल लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इस प्रिंटर के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी और मैं वादा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा प्रिंटर, ये ब्लैक कलर है और इसी में एक वाइट कलर का भी आता है। तो ब्लैक कलर में लेते हो तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे आपको इंक बॉटल मिल जाते हैं, तो ये शायद इसको पहले ये डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो इंक है ये थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे जेरॉक्स वगैरह निकालते हैं, ब्लैक एंड वाइट निकालते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये एक बॉटल बड़ा होता है और यहाँ पे सबसे पहले और देखिए कितना इजी है। यहाँ पे इसके साथ में जो नोज़ल मिलते हैं, तो आपको बॉटल लेनी है और उसका जो कैप है वो निकालना है और नोज़ल लगाना है। नोज़ल लगाने के बाद में इसका जो कैप है ऊपर का वो खोल के, शायद ऐसा ही होगा, मेरे को भी पक्का पता नहीं है, अभी हमको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से ये इसके अंदर इंक फिल करेंगे। तो ये सबसे पहले इनको जो इंक है वो रेडी कर ले रहे हैं। और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे इंक हमारी जो रेडी हो चुकी है और यहाँ पे अब ये पावर केबल लगाएंगे शायद। और इसके साथ में 2 आपको केबल मिल जाती हैं, जैसे कि एक यूएसबी के लिए और एक पावर के लिए। तो ये भी होगी रेडी। ये है इसकी यूएसबी केबल, तो इसको भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। क्या? अच्छा सिस्टम ऑन करना है। ओके ओके। तो अभी यहाँ पे हम सिस्टम ऑन करेंगे और शायद इसके जो ड्राइवर हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे। तो ये भी प्रोसेस इसमें होता है। तो यहाँ पे आपको पूरा सेटअप ये करके जाएंगे, आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेते हो तो उसके साथ में इंजीनियर आएगा और पूरा सेटअप करके जाएगा, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है और आपको समझा के जाएगा किस तरीके से। पेपर्स कौन सा पेपर? पेपर शीट्स। पेपर शीट ये है। हाँ वो सर। मैं सोचा साथ में आएगा लेकिन नहीं आया, फिर मैं अलग से लेके आया। साथ में नहीं आया सर, अलग से नहीं। हाँ वो शॉप वाले बोले साथ में नहीं आता। हाँ, फर्स्ट टाइम मेरा ये। अच्छा। अच्छा वो हमें पेपर लेके आ गया, तो इसके साथ में नहीं आता है पेपर। तो यहाँ पे मैं पेपर साथ में लेके आया था इसीलिए। तो ये वो पेपर है और जो इसकी पेपर ट्रे है इसके अंदर इस पेपर को लगाया जाएगा, ये वाला जो पेपर है। और ये करीब 217 रुपये का मुझे लोकल मार्केट में मिला था, ये बुक स्टॉल में मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ इसमें पेपर डालेंगे, क्योंकि पेपर डालने के बाद ही इसमें आगे का प्रोसेस किया जाता है। इधर इंक फिल करो। इधर इंडिकेशन रहती है, वो इसी को डालना है। ये इंक फिल करने का काफ़ी आसान तरीका है, बस आपको बॉटल का नॉब खोलना है और जो कलर है उसी मैचिंग कलर में आपको डाल देना है। तो यहाँ पे इंक फिल हो चुकी है हमारी और यहाँ पे अभी इसका जो केबल वगैरह है वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करेंगे। तो ये तो और केबल लेके आऊँ और एक बड़ा है क्या? सीधा कर लो। सीधा है ना? तो बॉक्स के अंदर आपको एक प्रिंटर मिलता है, उसके अंदर आपको यूएसबी केबल मिलती है और एक पावर केबल मिलती है, साथ में सीडी मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास इसकी सीडी रखी है, तो ये सीडी मिलती है। उसके साथ में आपको 2 क्लीनिंग किट मिलती हैं जो कि आपका रोलर क्लीन करने में आपका जो हेल्प करती हैं।
तो आपको वहाँ पे खोल करके कुछ करने का ज़रूरत नहीं रहता है। इसको किट को अंदर ट्रे में लगाइए और आपका जो प्रिंटर है, आपका जो रोलर है वो क्लीन हो जाएगा। उसके साथ में एक वारंटी कार्ड मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वारंटी कार्ड है, आपको 1 साल की इसमें वारंटी मिल जाती है। यहाँ पे कुछ मैनुअल गाइड है, तो ये इसके साथ में मिल जाता है। पेपर नहीं मिलता है, पेपर आपको अलग से लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने प्रिंटर लिया था तो मैंने साथ में ही एक पैकेट ले लिया पेपर का। तो ये पेपर है जो कि जेरॉक्स पेपर बोलते हैं। तो ये पेपर है, करीब आपको 215 रुपए का एक पैकेट मिल जाएगा। इसके अंदर 500 सीट होती हैं, यानी 500 पेपर होते हैं। तो ये जेरॉक्स के काम में आता है, कलर प्रिंट के काम में आता है। और आपको मतलब कॉपी वगैरह जो भी आपको यहाँ पे प्रिंट करना है वो इस पेपर पे कर सकते हैं, कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये A4 साइज का पेपर होता है। तो ये पेपर होता है नॉर्मल, जैसे जेरॉक्स निकालना है आपको, फोटो कॉपी करनी है। और अगर आपको फोटो निकालने हैं, यानी अपने खुद के फोटो निकालने हैं, अपनी फैमिली के फोटो निकालने हैं, तो उसके लिए आपको ग्लोसी पेपर जिसे बोलते हैं वो पेपर लेना होता है। वो थोड़ा मोटा होता है, हार्ड होता है और उसमें शाइनिंग होती है। तो उसमें वाटरप्रूफ भी आपको मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का रहता है। अगर आप वो वाला यूज़ करेंगे, इस पे भी आप फ़ोटो निकाल सकते हैं, लेकिन क्वालिटी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखा दूँगा किस तरीके से इसकी जो नॉर्मल जो फ़ोटो की जो मतलब क्वालिटी होती है, वो कैसी होती है और ग्लॉसी पेपर की जो क्वालिटी होती है, वो कैसी होती है। इंक फिल हो रहा है क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे अभी ये नया प्रिंटर है, जो इसकी जो इंक का जो पाइप होता है वो पूरा खाली होता है। तो उसके लिए हमें इसमें इंक डालने के बाद में आपको पहले प्रिंटर को रेडी होने देना है। प्रिंटर रेडी होने के बाद में आपको ये ग्रीन कलर का जो बटन है उसको एक 5 सेकंड के लिए दबा के रखना है। और ये इसका साउंड है कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो अब इसमें जो इसका जो खाली पाइप होते हैं उनमें इंक जा रही है। तो जब आप ये पहली बार इंक डालोगे तो इसमें करीब 5 मिनट लगेगा, जब तक यहाँ पे जो हमारे इंजीनियर साहब हैं वो यहाँ पे इसके ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए वैसे आपको सीडी दी जाती है। अगर आपके पास डीवीडी ड्राइव नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो आप इसके ड्राइवर इसकी वेबसाइट पे या फिर गूगल में जाकर के सर्च करेंगे तो अपने मॉडल के आप इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही इंस्टॉल किए थे, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पे सीडी ड्राइव नहीं था। तो मैंने भी इसके जो ड्राइवर हैं वो रेडी करके पहले से ही रखे थे, ताकि इनको आसानी हो जाए इंस्टॉल करने में। तो अगर आपको चाहिए तो इसका भी लिंक दे दूँगा मैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब तक इसके ड्राइवर डाउनलोड होते हैं, जब तक हम इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसका प्राइस ऊपर-नीचे होते रहता है। और इसका या फिर किसी और मॉडल का जो भी आप लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो उसका सबका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तब आप इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको रेट बताऊँगा, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे होंगे, तब वो एक रेट होगा, तो ऐसा सही नहीं रहता। तो इसका लिंक दे दूँगा सबका, तो वहाँ से आप इसकी जो प्राइस है, वो देख सकते हैं। और ऑफ़लाइन में और ऑनलाइन में सेम प्राइस होती है। ऊपर-नीचे आपको ₹10 का भी यहाँ पे फ़र्क नहीं मिलता। अगर फ़र्क मिलेगा तो अलग-अलग वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अगर आपकी ब्रदर की वेबसाइट पे लेंगे तो वहाँ पे इसका जो प्राइस है वो ₹2000 ज़्यादा रहता है। तो मेरे ख़्याल से आप या तो रिलायंस से लेना, या फिर फ्लिपकार्ट से, या फिर अमेज़न से। और अगर आप ऑफ़लाइन लेना चाहते हैं तो ऑफ़लाइन आप अपने लोकल मार्केट में पूछ सकते हैं। तो लगभग इसके जो ड्राइवर हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें प्रिंट करना बाकी है। तो कुछ आवाज़ क्यों आ रही है इसमें से? ये देखिए, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सबसे पहले एक पेपर ऑटोमेटिक निकाल के देगा, जो कि इसका कलर टेस्ट होगा। तो देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें पेपर पहले ही डालना पड़ता है हमें। तो देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने पेपर बाहर फेंक दिया प्रिंट करके। और यहाँ पे इसके जो कलर है वो यहाँ पे आपको दिखाए जाएँगे। तो ये कुछ इस तरीके से ये पेपर आ जाता है। ये पेपर निकलने के बाद में और भी कुछ यहाँ पे जो इंजीनियर आपका आएगा, उसमें उसके पास कुछ पीडीएफ वगैरह होंगी, तो वो उसमें से प्रिंट करेगा। वो आपके प्रिंटर के रिलेटेड ही वो पीडीएफ होंगी उनके पास में, तो उसकी रिपोर्ट वगैरह होगी। उसके बाद में अभी यहाँ पे जो इसका प्रिंटर है, स्कैनर है, वो सभी यहाँ पे टेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं, चलिए इन्हें हम करने देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कुछ ड्राइवर वगैरह अभी कुछ सेटिंग अभी इनकी बाकी है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में पहले से ही 2-3 ड्राइवर होते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको कौन-सा चाहिए। देखिए, यहाँ पे और एक पेपर इन्होंने निकाल लिया है, तो इसका ये ज़ेरॉक्स करेंगे शायद। ठीक है। ये टेस्ट प्रिंट है, टेस्ट आपका प्रिंट। जो प्रिंट है निकाल के चेक करो उसमें। यहाँ पे हमारे पास एक
फ़ोटो है, जो कि अभी दीपावली का टाइम था, तो यहाँ पे हमारी जो कुबेर पूजा थी, तो हमें एक फ़ोटो चाहिए था, तो ये मैंने एक गूगल से स्क्रीनशॉट लेके इसको एडिट करके यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर में इसको बना लिया है। अभी इसका हम फ़ोटो निकालेंगे सादा पेपर पे, कलर फ़ोटो। तो देखिए यहाँ पे जैसे स्क्रीनशॉट में आप जानते हैं कितना क्वालिटी होता है, तो उतना यहाँ पे क्वालिटी इतना ख़ास नहीं है, लेकिन जब जब हम इसमें प्रिंट निकालेंगे, तब देखेंगे किस तरीके से इसकी जो क्वालिटी है वो आती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने प्रिंट के लिए कमांड दे दी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि यहाँ पे आवाज़ आना स्टार्ट हो गया है। और देखिए जब हम कलर प्रिंट निकालते हैं, तो थोड़ा-सा इसने टाइम लिया था, लेकिन हमने जब ज़ेरॉक्स निकाला था, तो बड़ी जल्दी आ गया था यहाँ पे। तो कलर के लिए इन्होंने बताया था, कलर में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कलर वहाँ पे मैचिंग करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। तो कलर जब आप निकालोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जल्दी आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुबेर महाराज जी का जो फ़ोटो है वो आ चुका है बाहर, ये देखिए। ये देखिए स्क्रीनशॉट का आप यहाँ पे क्वालिटी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आया है। फिर भी मैं कहता हूँ कि ये सादा पेपर पे इतना अच्छा क्वालिटी आया है। अगर हमारे पास जो ग्लॉसी पेपर होता तो और अच्छा आता था। अब यहाँ पे ये ज़ेरॉक्स निकालना सिखा रहे हैं, तो कट हो यहाँ पे इस जाएगा। तरीके से ये इधर ही रखना है, से जहाँ पे कट एरो मार्क कोने होता है, में, हाँ। वो कोना आपको मिलाना है और बस आपको ज़ेरॉक्स करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से रखना है और ये बंद करना है। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो व्हाइट वाला दबाना है, अगर आपको कलर प्रिंट चाहिए तो आपको ग्रीन वाला बटन दबाना है। तो हमको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट अभी इसका जो ज़ेरॉक्स है वो होगा, यानी फ़ोटोकॉपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवाज़ आ रहा है और ये देखिए, ये थोड़ा जल्दी आ गया, ये देखिए। तो अगर इसकी आप क्वालिटी देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जैसे कोई ये लीगल पेपर है, यानी कोई ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी और उसकी क्वालिटी सेम टू सेम, सिर्फ़ क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट है, एकदम क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पीछे की बैक साइड में आपको और एक पेपर डालने का जगह मिल जाता है, तो यहाँ पे आप जैसे ही इसके अंदर पेपर डालेंगे, तो ये थोड़ा-सा अंदर खींच लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है? तो हमारा इंजीनियर तो अभी चला गया है, मैं अकेला बचा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे ये भी टेस्ट करके देख लूँ। तो यहाँ पे भाग के मैं एक ग्लॉसी पेपर लेके आया और ये बुक स्टॉल में मिल गया था, ₹5 का उसने दिया है मुझे, तो मेरे को नहीं लगता ये शायद ग्लॉसी पेपर है, लेकिन हाँ, इसके अंदर शाइनिंग है, थोड़ा पतला है। जैसे हमारा फ़ोटो आता है वैसा उस हिसाब से नहीं है, थोड़ा पतला है, लेकिन ग्लॉसी पेपर ही उसने बताया है ₹5 वाला। तो मैंने 1 शीट ले ली है और यहाँ पे मेरे पास 2 फ़ोटो हैं मेरे कंप्यूटर में, उन दोनों फ़ोटो को मैंने A4 साइज़ में यहाँ पे सेट कर लिया है और उसका मैं आपको प्रिंट निकाल के दिखाऊँगा किस तरीके से इसकी जो क्वालिटी है वो आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास 2 फ़ोटो हैं और इनको मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे थोड़ी-सी सेटिंग होती है, जैसा कि उसने मुझे बताया था कि यहाँ पे अगर कोई आपको फ़ोटो निकालना है, तो यहाँ पे कलर पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको कोई फ़ोटो मतलब ग्लॉसी पेपर में निकालना है, तो यहाँ पे पेपर में जो है वो आपको ग्लॉसी पेपर सेलेक्ट करना है, या फिर आपको प्लेन पेपर करना है, तो आपको यहाँ पे प्लेन पेपर करना है। तो हमको फ़ोटो चाहिए तो हमको ग्लॉसी पेपर यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अदर भी सेटिंग है, वहाँ पे भी थोड़ा मतलब सेम ही रहता है। तो हमको यहाँ पे छेड़छाड़ी नहीं करनी है और यहाँ पे हमको प्रिंट का हमें कमांड दे देना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया है और हमारा प्रिंटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड आ रहा है। तो देखिए ग्लॉसी पेपर में जब आप कोई प्रिंट करते हैं, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी आती है। और मैंने उससे पूछा कि ये इतना टाइम क्यों लेता है, कि यहाँ पे जो ग्लॉसी पेपर होता है वो अच्छी क्वालिटी के लिए यहाँ पे अच्छे से मतलब प्रिंट होता है और वहाँ पे जो कलर है वो भी वहाँ पे ड्राई होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, तो वो सुखा के आपको पेपर देता है पूरा। तो प्रिंट हमारा धीरे-धीरे आ रहा है और ये प्रिंटर लेके मेरे को बहुत खुशी हुई है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो के साथ-साथ आप ज़ेरॉक्स भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं, साथ में फ़ोटो निकाल सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा दिमाग रहेगा तो आप आईडी कार्ड भी बना सकते हैं और बहुत काम कर सकते हैं। आप अपने घर के जो काम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटो है वो बाहर आ चुका है। और इसकी अगर आप क्वालिटी देखोगे ना, वॉव! ये देखिए, एकदम सुपर। अगर पेपर हमारा और अच्छा होता, जो फ़ोटो पेपर होता है, तो इसकी जो क्वालिटी है वो और अच्छी आती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये प्रिंटर मैंने लिया था अपने घर के यूज़ के लिए, जैसे कि मेरे घर में बच्चे लोग हैं और हमें भी कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कोई ये पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो निकालना है या फिर अपना फ़ोटो निकालना है, किसी और का फ़ोटो निकालना है, बच्चों का फ़ोटो निकालना है, कॉलेज में, स्कूल में ज़रूरत पड़ती रहती है। और उनका जो प्रोजेक्ट होता है, उनका भी कभी-कभी उनको भी ज़रूरत पड़ती है कि डैडी हमको ये मतलब ज़ेरॉक्स निकाल के दो या फिर ये प्रिंट करा के दो, तो वो बार-बार जान खाते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रिंटर ही ले लूँ, अपने घर में रख दूँ और ये इनको यूज़ भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये लिया है। उसके अलावा यहाँ पे आप जब कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे एक स्कैन यानी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी
आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको आप स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके उस फॉर्म में डाल सकते हैं। ये मुझे काफ़ी यूज़ होगा और बच्चों को भी यूज़ होगा, और घर में जैसे कि मान लो कुछ काम होते हैं, तो ये नहीं कि मुझे, आप सबको भी इसका यूज़ होता ही है, तो आप भी इसे ले सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। दोस्तों, इसमें कंडीशन बस यही है कि अगर आप इसे घर में यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे हफ्ते में 1 प्रिंट आपको इसमें से ज़रूर निकालना है, क्योंकि ये प्रिंटर है तो इसमें इंक से प्रिंट होता है, और जब आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो इंक है वो सूख जाता है। तो आपको हफ्ते में करीब 1 प्रिंट आपको ज़रूर निकालना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको सालों-साल आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप थोड़ा-सा दिमाग यूज़ करेंगे, तो आप इसमें और भी काम कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने छोटा पेपर काट के यहाँ पे लगाया है, और मैं इससे बनाने वाला हूँ अपना ई-श्रम कार्ड। तो देखिए, ई-श्रम कार्ड जो कार्ड होता है उसी तरीके से आपको बना के दिखाऊँगा। तो अभी पूरा प्रोसेस तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है पहले से ही। तो आपको अगले वीडियो में आपको बता दूँगा किस तरीके से। अभी आपको यहाँ पे एक डेमो दे देता हूँ कि आप दूसरे भी काम इसमें कर सकते हो। भाई, जिसके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर प्रिंटर हो तो वो काफ़ी सारे काम कर सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये ई-श्रम कार्ड खुद ही अप्लाई किया था, और खुद ही यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है, और खुद ही मैं इसका कार्ड बनाने वाला हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि देखिए, यहाँ पे हमारा जो प्रिंट है वो आ चुका है छोटे से पेपर में। यहाँ पे मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी ब्लर कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, जो कि दुकान वालों से भी अच्छी बनाई है मैंने यहाँ पे, देखिए। तो ये देखिए इसकी क्वालिटी जो कैसी है, और यहाँ पे कार्ड में मैंने इसको काट करके बनाया, वो भी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक फ़ोटो दे दूँगा। तो ये देखिए, ये मैंने कार्ड बनाया और लेमिनेशन करके एकदम रेडी। यहाँ पे तो आपको, जैसे कि अभी आपने देखा, आपको यहाँ पे इंक फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको इंक डालनी पड़ती है, यहाँ पे। तो इंक डालने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे खुद डाल सकते हैं। तो बहुत ईज़ी है। उसके बाद में ये आपको पेपर ट्रे मिल जाती है, तो यहाँ पे आप 150 पेपर डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये पेपर ट्रे मिल जाती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी ट्रे होती है, और इसमें आप अलग-अलग साइज़ के पेपर डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आपका पेपर का साइज़ जो कम है, तो यहाँ से आप कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको क्लीनिंग करना है, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे वो जो सीट है वो यहाँ पे डालना पड़ता है इधर। तो यहाँ पे आपका जो रोलर है वो क्लीन हो जाता है। तो अभी ये फिलहाल मैं एक आपको एक नॉलेज के लिए आपको ये एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपके पास पहले से ही है, तो आप कमेंट करेंगे तो बता दूँगा मैं, किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और कौन-सा इसमें सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे भी आप पेपर का जो साइज़ है वो यहाँ पे कम-ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है? तो ये तो हो गया पेपर साइज़ की बात, और यहाँ पे आप पेपर इस तरीके से डालेंगे। ये, ठीक है? इस तरीके से ये डल जाता है, और ये यहाँ पे पेपर होल्डर है। जब पेपर बाहर निकल के आता है तो ये यहाँ पे आके रुक जाता है। तो ये, चलिए इसे हम लगा देते हैं। और निकालना डालना काफ़ी ईज़ी है। ये देखिए, लग गया। एक बार आप इसमें इंक डाल देते हैं, तो उसके बाद में ब्लैक एंड व्हाइट में आप 7,500 पेपर निकाल सकते हैं। अगर आप कलर प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे 5,000 पेपर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं स्कैन की, तो देखिए यहाँ पे आपको स्कैनर मिल जाता है। तो अगर आपका कोई फ़ाइल है, वो अगर आपको स्कैन करनी है, तो यहाँ पे आप उसे रख कर के स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस पेपर को रखेंगे, और अगर आपको ज़ेरॉक्स निकालना है, तो ये व्हाइट वाला बटन है, इसको दबा देंगे, तो इसको स्कैन करके ऑटोमेटिक आपका प्रिंट है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। अगर आपको कलर प्रिंट करना है, तो आपको ग्रीन दबा देंगे, तो आपका जो कलर में स्कैन होके और वो कलर में प्रिंट बाहर आ जाएगा, ठीक है? अगर आपको फ़ोटो करना है, तो फ़ोटो भी आप कर सकते हैं। मान लो कि आपको कोई आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स करना है, तो आपको आधार कार्ड यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पे आईडी के लिए अलग ऑप्शन है, और यानी पेपर के लिए अलग ऑप्शन है। तो देखिए, अगर आपको आईडी यानी आधार कार्ड आपको अगर फुल साइज़ में अगर प्रिंट करना है,
तो देखिए इस तरीके से आपको ऐसे रखना है और यहाँ पे इसको बंद करना है और यहाँ पे मोनो बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपका एक ही बार में स्कैन होके पेपर बाहर आ जाएगा, लेकिन पेपर आपको यहाँ पे बैक साइड में लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पेपर लगाने का, तो यहाँ पे भी आप पीछे भी लगा सकते हैं। और उसके बाद में पेपर आने के बाद में आपको क्या करना है कि दोबारा से इसको लेके यहाँ पे लगाना है और फिर से एक बार मोनो बटन को प्रेस करना है, पेपर दोबारा से यहाँ पे लगाना है, तो वो हो जाएगा। और अगर आपको कोई आईडी, जैसे कोई आईडी कार्ड होता है, जैसे आपका आधार कार्ड, श्रम कार्ड होता है, वो अगर आपको जेरॉक्स करना है या प्रिंट निकालना है, तो देखिए आपको वो कैसे करना है। तो उसके लिए आपको अलग से एक बटन दिया है और यहाँ पे आईडी का एक अलग से ऑप्शन है, यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आईडी लिखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से, यहाँ पे आईडी जहाँ पे लिखा हुआ है उसके बीच में इस तरीके से आपको रखना है और इसको करना है बंद। और यहाँ पे आपको कॉपी शॉर्टकट एक बटन मिल जाता है, इसको आपको प्रेस करना है। तो इसके अंदर जो 64 MB की जो मेमोरी होती है उसको स्कैन करके अपने मेमोरी में ये सेव कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको इसको निकालना है। स्कैन होने के बाद में आपको दोबारा से उसी जगह पे पलट के रखना है और इसको बंद करना है और दोबारा से कॉपी शॉर्टकट बटन को दबाना है और दोनों साइड में स्कैन करके ये एक ही साथ में प्रिंट करके दे देगा। तो ये होता है आईडी वाला ऑप्शन। और यहाँ पे आपको पेपर साइज भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप A4 और LTR, B5, GIS। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पेपर का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपकी USB केबल लगती है और ये इसका पावर बटन है। यहाँ पे मोनो बटन है, यहाँ पे कलर बटन है, यहाँ पे दोनों प्रेस करेंगे तो स्कैन करने का ऑप्शन है। अगर आपके पास कंप्यूटर मोबाइल से आपको यूज़ नहीं करना है, अगर आपको सिर्फ प्रिंटर यूज़ करना है तो उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप कंप्यूटर नहीं है आपके घर में, अगर आपको मोबाइल से निकालना है तो आपका जो मोबाइल है OTG सपोर्ट होना चाहिए। आप USB अपने मोबाइल में लगाएंगे तो आप मोबाइल से भी लगा सकते हैं, उसका एप्लीकेशन होता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल से भी प्रिंट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का जो प्रिंट है वो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बैक साइड में भी एक पेपर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी आप पेपर डाल सकते हैं। तो अगर आपको फोटो वगैरह कोई निकालना है तो यानी मोटा पेपर डालना है तो आप यहाँ से डालिए। तो क्योंकि वो ट्रे में तो आपका पहले से ही पेपर होगा, वो जो नॉर्मल पेपर होता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेपर डाल देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक इसने खींच लिया, अब ये बाहर नहीं आ रहा, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में जो भी आप इसको कमांड देंगे, आपको जेरॉक्स करना है या फिर कलर फोटो निकालना है तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। इसमें इधर भी पेपर लगा सकते हैं, लेकिन क्या है इधर यहाँ पे आपको एक ही पेपर लगाना होता है और इस ट्रे के अंदर आपको 150 पेपर लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको ट्रे में नहीं रखना है, आपको कभी तो एक बार यूज होता है, तो आप यहाँ से पेपर लगा करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों प्रिंटर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन लेने से पहले आपको 2 चीजें जाननी चाहिए। देखिए ये जो प्रिंटर है ये करीब आपको पड़ेगा 12 साढ़े 12 हजार का। जब मैंने लिया था तो ये मैंने 12.5 हजार का लिया था। इसका प्राइस है जो कम ज्यादा होता रहता है, ये आपको ऑफलाइन में ऑनलाइन में दोनों जगह मिल जाता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सेम ऑप्शन वाला प्रिंटर जो मैंने बताया था कि T26 वो आप लीजिए, वो आपको ऑनलाइन में मिलेगा, वो ऑफलाइन में नहीं मिलता, ऑनलाइन में मिल जाएगा। तो वो पड़ेगा आपको करीब, व्हाइट कलर का लेंगे तो 8.5 हजार का पड़ेगा। अगर आप ब्लैक कलर का लेंगे तो वो 10.5 हजार का। ये कलर में ही आपको यहाँ पर 2 हजार का फर्क मिल जाता है। तो आप व्हाइट कलर का लीजिए, सेम ऑप्शन है, सब कुछ सेम है, लेकिन क्या है मॉडल चेंज है। तो वो ऑनलाइन में मिलता है, ऑफलाइन में नहीं मिलता। मैंने भी उसे काफी ढूंढा था लेकिन वो नहीं मिला, तो मैंने ये लिया। तो अगर आपको मिल जाता है तो आप वो व्हाइट कलर का T26 सेम है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप फिर इस वाले प्रिंटर को ले सकते हैं, इसमें वाईफाई वाला भी मिल जाता है। तो प्रिंटर के अलावा दोस्तों आपको पेपर की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर पेपर भी आपको ऑनलाइन में चाहिए तो उसका भी लिंक दे दूंगा। आपको ग्लॉसी पेपर चाहिए यानी फोटो पेपर चाहिए या फिर नॉर्मल पेपर चाहिए, दोनों का लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। जब तक सीखते रहिए और देखते रहिए कुछ नया सीखें यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।